नमस्कार बच्चों। आज हम आपको रीजनिंग जो नवोदय में आती है वो बताएंगे। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि सारी क्लासें नवोदय के सिलेबस की फ्री कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, रीजनिंग कितने टाइप की होती है और किस टाइप के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम बता तो पहले ही चुके हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, नवोदय में क्या होता है कि 10 टाइप की रीजनिंग आती है। ठीक है, 10 टाइप की, 10 टाइप में हर टाइप के 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 40। आ रही बात समझ में? 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो ये 10 टाइप हम आपको अलग अलग बताएंगे। ठीक है, 10 वीडियो बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, जिससे कि आपको हर टाइप के बारे में अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनके पास शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी पता हो जाए कि इस चैनल पर मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाता है, एकदम फ्री तैयारी कराई जाती है। अरे समझ में, एकदम फ्री, किसी प्रकार की कोई चार्जेस नहीं है इस पे। ठीक है, चलिए और बता दें, जो बच्चे अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ये अपनी कोचिंग है। देखो, ये क्या है? कोचिंग। ठीक, ये अपना संस्थान है। देखो, ठीक है, द सक्सेस क्लासेस। ठीक है, ये द सक्सेस क्लासेस। ठीक, ये अपने यहाँ नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय, RIMC मिलिट्री स्कूल, प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान। ये मैं हूँ, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और आवासीय बच्चों की रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये पता है अपनी कोचिंग का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो कर लो। सभी भाई बहन से पहुंचा दो, जो भी छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सबके पास पहुंचा दो। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहले जानेंगे पहला। देखो, एक चीज़ और बता दें आपको, अपनी कोचिंग का यूट्यूब पे ये देखना, वही चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे फर्जी चैनल बने हुए हैं। ठीक है, उनसे बच के रहना। ये लोगो देखना, ये अपना लोगो है चैनल का यूट्यूब पे। ठीक है, इसको ही सब्सक्राइब करना। और ये एक ट्रस्टेबल चैनल है कि जो भी बोला जाएगा वो किया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप, देखो यहाँ लिखा है टाइप 1। ठीक, ये लिखा है टाइप 1। अब इस टाइप में हम जानेंगे कि इसमें पूछा क्या जाता है इस टाइप 1 में। ठीक है, इस टाइप 1 में पूछता क्या है वो हम आपको बताते हैं कि टाइप 1 में क्या रहेगा। देखो, ये लिखा है पहले क्या है। टाइप 1 होता है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन या ओड मैन आउट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहा क्या गया है। टाइप 1 में कहता है कि इस प्रकार के परीक्षण में 4 आकृतियां रहती हैं। प्रत्येक प्रश्न में इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कुछ समानता होती है और एक आकृति अन्य तीनों आकृतियों से अलग या भिन्न होती है। तुम्हें इस अलग भिन्न आकृति को खोजकर अपना उत्तर दर्शाना है। ये टाइप 1 कहता है। ठीक, प्रकार 1 या टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में ये कहा गया है, कहता है कि 4 आकृतियां दी जाएंगी, जो क्या कह रहा है कि 3 आकृतियों में कुछ समानता होगी, 3 में कुछ समानता होगी, और जो एक आकृति ऐसी होगी जो सबसे भिन्न होगी। आई बात समझ में? ये क्या, देखो क्या कह रहा है, तीनों आकृतियों से अलग या भिन्न होगी। ठीक, वो जो भिन्न है वही आपको छांटना है, उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, उसी जो मान लो ABCD है। अभी सारे सैंपल ये देखो, ये सारे सैंपल ही दिए हैं, ये बताते हैं। पहले बता दें आपको कंसेप्ट क्या है। पहले कंसेप्ट समझिए। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे ना
कंसेप्ट अगर समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि कंसेप्ट समझना है। टाइप 1 का कंसेप्ट समझ लिया कि हमको 4 क्वेश्चन ऐसे अटेंड करने हैं जिनमें से 3 आकृतियां सेम होंगी, 3 में से एक आकृति हमारी डिफरेंट होगी, अलग। जैसे ये 4 आकृतियां हैं, 4 में 3 तो किसी ना किसी रीजन देख कहीं ना कहीं सेम दिख रही होंगी, चौथी जो हमारी डिफरेंट है, जैसे ऑप्शन रहता है ए बी सी डी, आई बात समझ में। तो जो डिफरेंट होगा उसी को क्लिक करना। मान लो बी डिफरेंट है तो बी कर लिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, टाइप 1 ये कहता है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, फिर से रिपीट करके सुनना, आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि टाइप 1 में है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये है क्वेश्चन हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। देखो ज़्यादा जूम करेंगे तो ठीक नहीं, वैसे भी आपको दिख रहा होगा। देखो टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 कहता है ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये छांटना है कि सबसे भिन्न वाली आकृति कौन सी है। आ रही बात समझ में। ये 1 नंबर क्वेश्चन मान लो, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर में इसमें बताओ कौन सा भिन्न है, बताओ। देखो अब ए पहले पे ए ऑप्शन पे है बल्ब, बी पे है क्या, कैंडल, और सी पे क्या है, दीप, और चौथे पे क्या है, बुक है, पुस्तक। ठीक, अब इनमें से सही कौन सी है बताओ, डिफरेंट कौन सा है। आप कहोगे सर डिफरेंट, अरे भाई डिफरेंट अपना डी है, डी ऑप्शन है। क्यों, ये सब रोशनी देने वाली चीजें हैं, ठीक है, ये रोशनी देने वाली चीज नहीं है, ये पढ़ी जाने वाली चीजें हैं। अरे बात समझ में, बस ऐसे ही छांटना है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। नवोदय का पेपर बहुत ईजी आता है, कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लीजिए, पास हो जाओगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लो। 2 नंबर कहता है एक कॉपी है, एक में कलम है, एक में दरी है, एक में पेंसिल है। समझ गए होगे क्या डिफरेंट है इसमें, अलग ही तो छांटना है। जो एक ऑप्शन इसमें सबसे अलग है वो छांटना है। देखो ये कॉपी है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये तीनों चीजें जो हैं ये पढ़ने वाली चीजें हैं। ये तीनों कैसी हैं, पढ़ने वाली। लेकिन दरी क्या है, सिर्फ बैठने वाली चीज है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये है बंदूक, ये है पिस्तौल, ये है चाकू, ये है कलम, ठीक है। अरे भाई इसमें देखो कोई भी पेरेंट अगर देख रहा हो तो अपने बच्चों को क्या दिलाना चाहेंगे, ये कलम, ठीक है। कलम हर कोई गार्जियन चाहता है, हर कोई पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कलम का क्या, कलम का सिपाही कहानी पढ़ी होगी आपने, तो कलम का ताकतवर बने, इनका नहीं, ये तो सब बेकार चीजें हैं, समझ रहे हो। इसका ताकतवर बनना चाहिए, इसका, ये चीज, इसकी ताकत जिसके पास है ना, तो फिर बात ही अलग है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन समझाओ डी है, ठीक, डी हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या कहा गया है, देखिए अगले आगे आइए। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो 4 नंबर कहता है कि घोड़ा, चूहा, हाथी, गौरैया। अब बताओ इसमें डिफरेंट क्या है। देखो घोड़ा है, चूहा है, हाथी है, ये नीचे जमीन पे चलने वाले हैं, लेकिन गौरैया उड़ने वाली चीज है, पक्षी है। ये सब जानवर हैं, ये पक्षी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया हमारा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया इसमें, बताइए जरा। हमारा आंसर गौरैया, डी हो गया, ठीक है। कितना इजी है भाई, बहुत इजी आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कर जाओगे, सबका एडमिशन होगा, बस मन से लगे रहिए। अच्छा, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 5 नंबर कहता है कि बताओ इसमें, वो तो आगे पहले बोल ही देगा, संकेत दे देगा, गाइडलाइन दे देगा कि इसमें डिफरेंट छांटना है, क्या करना है। अब डिफरेंट ही हम कर रहे हैं, टाइप 1 कर रहे हैं, तो डिफरेंट ही छांटना है इसमें भी। अब देखो पहला ये ऑप्शन कह रहा है टी शर्ट, बी ऑप्शन कह रहा है बंडी। अरे बंडी जानते हो, जो क्या बोलते हैं उसको, अरे
जानते हो आप लोग, पहनते भी होंगे, बंडी सदरी जिसे बोलते हो, ठीक। ये क्या है, फुल पैंट, ये क्या है, कोट। अब इसमें बताओ डिफरेंट क्या कहोगे, सर ये तो सारे कपड़े हैं पहनने वाले हैं, इसमें डिफरेंट क्या है। अरे भाई डिफरेंट है, देखो क्या डिफरेंट है इसमें, डिफरेंट है, ये आपका आंसर है सी, फुल पैंट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये सब ऊपर पहनने वाली हैं, ये पैंट नीचे रहता है, सबसे नीचे। अरे बात समझ में, तो हमारा डिफरेंट आंसर क्या हो गया, इसमें जो सबसे डिफरेंट है भाई हमारा आंसर है, आंसर हमारा है क्या, सी। अरे बात समझ में, अरे समझ गए होगे, पता है, हम सब जानते हैं, आप लोग सब होशियार हो, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए, ठीक। देखो अब मतलब इसमें डिफरेंट कह सकता है तो डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिगर दे दे, सिंबल दे दे, नाम दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक। और ये आपकी जो नवोदय में आती है नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, क्या होती है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है क्या, कि इसमें कोई भाषा नहीं होती है, बस देख कर ही आंसर देना होता है, ठीक है, इसे नॉन वर्बल कहते हैं। और एक होती है वर्बल, ठीक है। अब वर्बल में क्या होता है, लैंग्वेज क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक, लैंग्वेज दी जाती है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। और नॉन वर्बल में बस फिगर दिए जाते हैं, फिगर को देख के ही आपको आंसर देना है, समझ रहे हो। तो नवोदय में ओनली नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, कौन सी, नॉन वर्बल, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉन वर्बल ही रीजनिंग है, ठीक है, इसको नॉन वर्बल, ठीक। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई चीजें बताना सब जरूरी है कि नहीं, बताएंगे नहीं तो आप जानोगे क्या कि नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, ठीक है। तो नवोदय में नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, वर्बल नहीं, ठीक। चलिए ये 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर में देखो कौन सा डिफरेंट है, देखो ए बी सी डी, बताओ कौन सा है, देखो बताओ जल्दी बताओ इसमें कौन सा है। देखो ये क्या है, चार, मतलब कि 4 घेरे में है, 4 लाइन है, व्रत है, मान लो व्रत क्या बोलते हैं इसको, वर्ग बोलते हैं, व्रत नहीं बोलते हैं, ये वर्ग है, बड़े वर्ग के अंदर ये छोटा वर्ग है, ठीक। अरे बात समझ में, मतलब बड़े के अंदर छोटा, बड़े त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज, ठीक। अच्छा बड़े त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज, ठीक, सेम है। लेकिन ये वृत्त के अंदर त्रिभुज है, यही डिफरेंट है, ये नहीं होगा, समझ रहे हो। ये सेम अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि बड़े के अंदर छोटा, बड़े के अंदर, ये भी कह रहा है बड़े के अंदर छोटा, ये भी कह रहा है बड़े के अंदर छोटा, ये भी कह रहा है बड़े के अंदर छोटा, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि बड़े के अंदर, अगर इसके अंदर गोला होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, ठीक है, यही डिफरेंट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया बताइए, हमारा आंसर डी हो गया, है ना, इजी, बहुत सिंपल है। अच्छा 7 नंबर देख लो सवाल, 7 नंबर क्या कहता है, देखो ये त्रिभुज है, 20 से काटा गया है, 2 पॉइंट एक साइड रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है डिफरेंट क्या है, देखो 20 से तीनों काटे गए हैं, अब देखो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक, पॉइंट एक साइड है 2, और इसमें दोनों साइड एक एक है, इसमें एक साइड 2 है, देखो इसमें एक साइड है, इसमें भी एक साइड है। अब डिफरेंट क्या है, देखो इसमें भी एक साइड है, इसमें भी, लेकिन इसमें दोनों साइड एक एक पॉइंट है, तो डिफरेंट यही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, वेरी सिंपल है कि नहीं, बताओ। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ये हो गया, बहुत ईजी है भाई। अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि ये जो व्रत है, व्रत के अंदर त्रिभुज है, या फिर सिंबल समझो कि 4 लाइन के अंदर 3 लाइन वाला फिगर है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ये 6 लाइन है, 6 लाइन के अंदर 5 लाइन वाला है, मतलब षटकोण के अंदर पंचकोण है ना। फिर क्या है, 6 लाइन के अंदर 5 लाइन है, और ये 5 लाइन के अंदर, ये 5 लाइन के अंदर 4 लाइन वाला है फिगर है, ठीक है। लेकिन ये 3 लाइन के अंदर 2 लाइन वाला होता है, लेकिन लाइन तो एक ही है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया बताओ, तो हमारा आंसर ये बी हो गया, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही आते हैं, कोई मतलब ज्यादा टफ नहीं आता है क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको मतलब ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, जब ये कंसेप्ट वाले बता देंगे तब हम पूरा फुल प्रैक्टिस लेके आएंगे, समझ रहे हो, तब उसमें करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। और अभी अगर कंसेप्ट नहीं बताएंगे तो फिर आप प्रैक्टिस साइड में दिक्कत करेंगे, ये जान लीजिए, इसलिए अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हर टाइप का कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब आपको प्रैक्टिस
पूरा सेट लाएंगे प्रैक्टिस वाला, ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिफरेंट क्या है। देखो इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें देखो प्लस गुणा, प्लस का है, गुणा का है और बराबर का है और ये व्रत मान लो, ठीक है। ये 4 सिंबल हैं। देखो ये 4 किसमें इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे, इसमें मिल रहे, इसमें भाई त्रिभुज है और किसी में त्रिभुज नहीं, और बाद बाकी सब सेम सिंबल है इन तीनों में, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, जब ये डिफरेंट है तो यही हमारा आंसर हो गया, ये आंसर है, क्लियर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर क्या कहता है कि ऐसा देखना है, बताइए इसमें जो है ऐसा देखना है, बताओ किसमें है, इसी तरह होना चाहिए। देखो कहोगे सर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, जल्दी बताओ कौन सा, ये है कि ये है, कौन बताओ, बताओ जल्दी जवाब दो, जल्दी बताओ फुर्ती से, देखो समझो बात को। ये क्या है, देखो ये तो, ये देखो इसके अंदर ये जो इसका बेस है, इसके अंदर की तरफ तीर बन रहा है कि नहीं, लेकिन ये बाहर की तरफ है। चलो मान लिया मैंने, डिफरेंट देखना है, ये थोड़ी देखना है कि यही होगा, ऐसा ही देखना है, वो अलग अलग टाइप है, वो अलग टाइप दिखाएंगे बताएंगे। लेकिन अब इसमें डिफरेंट क्या है, देख लो, डिफरेंट एकदम क्लियर कर देते हैं। अब डिफरेंट नजर आएगा, बताओ डिफरेंट कौन सा है, जल्दी बताओ। देखो डिफरेंट इसमें इससे भी तीर बाहर की तरफ चल रहा है, इससे भी तीर बाहर की तरफ चल रहा है, इससे भी तीर बाहर की तरफ चल रहा है, लेकिन इससे तीर अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये डिफरेंट है हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला आंसर हो जाएगा भाई, समझ गए हो। तो ये कितने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने करा दिए, मतलब ये सैंपल है, मतलब ये कंसेप्ट में कराया है मैंने, ठीक है। ये कंसेप्ट समझिए, ये जो कंसेप्ट दिया गया है इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ गए हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो, अपनी नोटबुक में बना लो, ठीक है, लिख लो। देखो हम 10 टाइप जो रीजनिंग आती है नवोदय में, तो 10 टाइप हम आपको कराएंगे, ठीक है। टाइप जितने भी हैं 10 कराएंगे, 10 टाइप रहेंगे आपके इसमें, और हर टाइप का क्या होगा, अलग अलग हम वीडियो बना के देंगे आपको, जिससे कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, समझ गए हो। हर टाइप का कुछ वो मतलब बना के देंगे कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 में ऐसे आएंगे, 2 में ऐसे आएंगे, 3 में ये कंसेप्ट होगा, 4 में ये होगा, 5 में ये होगा, 6 में ये होगा, 7 में ये होगा, 8 में ये होगा और 9 में ये होगा, 10 में क्या होगा। मतलब 10 टाइप हम आपको बना के देंगे, 10 कंसेप्ट देंगे, और 10 कंसेप्ट के साथ, जैसे इस फर्स्ट टाइप में कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन कराए हैं, तो हर 10 टाइप में कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और प्रैक्टिस जब करो तो एकदम क्वेश्चन को पकड़ लो, दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत परेशानी है तो देखो इसमें नंबर दिया गया है, ठीक है। नवोदय या कहीं तैयारी करने में कहीं भी दिक्कत समस्या आ रही है तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं इस वाले नंबर पे, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ये कोचिंग सेंटर का पता है, ठीक, और बच्चों के रहने खाने की उचित व्यवस्था है, बढ़िया है एकदम। बच्चे बहुत मतलब रहते भी हैं, बहुत हैं इस समय, 2-3 बैच चल रहे हैं ऐसे समझिए। और जो भी इन स्कूलों में कोई भी बच्चा फॉर्म इसमें किसी में भी डाला है, अगर तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन के साथ, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लें, ये वाला जो दिया है 9621717422 वाला, इस पर संपर्क कर लें, सारी व्यवस्थाएं बता दी जाएंगी, कैसे आना है, क्या करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर लें, ये तो कर ही लोगे, तो इतना तो आप कर ही लेते हो, कहने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं यहीं पे, और अगला टाइप जल्दी आएगा आपके पास, तैयार करके बहुत जल्दी भेजेंगे आपके पास। बस देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट, अगर कहीं से भी देख रहे हैं तो फ्री ऑफ कास्ट, एकदम फ्री,
आपको तैयारी कराएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं देना है, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज करना है, कुछ नहीं करना है, फ्री तैयारी कराएंगे। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।